संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटन यज्ञ समान। सतगुरु मारा तान कर, शब्द सुरंगी बान। मेरा मारा जो जिए, तो कर न गहूँ कमा। सार सदगुरु सत साहेब बंदगी। प्रेमी सज्जनों, बड़ा सुंदर समय होता है जब हम उस प्रभु परमात्मा की याद में बैठते हैं। आज बड़ा सुंदर समय है, हम उस मालिक को याद कर रहे हैं। अपने इस मनुष्य जीवन को पाकर के इसके वास्तविक कीमत को हम जानने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि यह मनुष्य जन्म हमें क्यों मिला और इसको पाकर के हमें क्या करना चाहिए। और इसके अंदर जो ये बोलने वाला तत्व है, जहाँ से ये आवाज पैदा हो रही है, ये क्या है? ये वाइब्रेशन, ये आवाज, ये कहाँ से आ रही है? कौन सी ऐसी चीज है इस शरीर में, या कौन सी ऐसी एनर्जी है, कौन सी ऐसी पावर है जिससे ये वाइब्रेशन, ये शब्द का उच्चारण हो रहा है? तो इसको आज जानने का अवसर मिला। रामायण भी कहती है कि भाई जानना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य का शरीर हमको मिला तो इसमें हमको जानना चाहिए। तो रामायण क्या कहती है कि ये मनुष्य का जो शरीर मिला बड़े भाग्य से मिला। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सभी ग्रंथों में कहा गया है कि ये मनुष्य का जो शरीर है बड़ा दुर्लभ है। देवताओं को भी, सुर दुर्लभ, देवताओं को भी मिलना बड़ा कठिन है। तो आज हमको मिला है। जिस शरीर को पाने के लिए देवता भी लालियत हैं, तो ऐसा शरीर हमको मिला है। तो बताइए कितना हीरा जन्म हमको मिला है। तो ऐसा जन्म पाकर के भी हमने परमात्मा की प्राप्ति नहीं की, आत्मा को नहीं जाना, तो माफ करना प्रेमी सज्जनों, फिर हमारा जीवन बेकार है। लेकिन आज हम अपने आप को जान नहीं रहे हैं, इस आत्मा को जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आज हम संसार में धर्म के नाम पर इकट्ठे हो रहे हैं, धर्म के नाम पर नाना प्रकार की चीजें कर रहे हैं, धर्म के नाम पर एक दूसरे को हम बांट रहे हैं। संसार में अज्ञानियों ने धर्म के भी अनेक रास्ते बना दिए। जितने लोग उतने धर्म हो गए हैं आज हमारे देश में। लेकिन हमारा जो देश है वो ये कहता है सर्वधर्म संभावना, यानी कि यहाँ सभी धर्मों की संभावना है हमारे देश में। किसी भी रास्ते पर हम चलें, संसार के लोग यही सिखाते हैं कि ये काम करो, वो काम करो, इस रास्ते पर चलो, संघर्ष करने के बाद, मेहनत करने के बाद तुम्हें कोई ना कोई फल मिलेगा, किसी न किसी फल की प्राप्ति होगी। भाई संघर्ष तो सभी लोग करते हैं और सभी लोग कर रहे हैं। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि हमें संघर्ष कैसा करना है और किस प्रकार का संघर्ष करना है। तो ये बड़े समझ लेने की बात है। बाइबिल को होली बुक माना जाता है। आपने देखा होगा ईसाइयों में, जो हमारे ईसाई भाई हैं, उनकी बाइबिल को होली बुक माना जाता है। जिस तरह हमारे वेदों की रचना हुई, संतों ने अलग अलग अनुभवों को प्राप्त किया। हमारे जो संत रहे, महापुरुष, उन्होंने अपने अपने अनुभव लिखे। ऐसे ईसा मसीह जी के जीवन में क्या क्या संघर्ष हुआ और क्या क्या उनने संघर्ष किए, तो उनके जो शिष्य थे उनने उनकी याद में ये सब लिख दिया। तो प्रभु ईसा मसीह जी के साथ जो चले, कैसे चले, कैसे उन्होंने लोगों के हृदय को परिवर्तन किया, कैसे उन्होंने संसार के जीवन को पवित्र किया, हमारे अहंकार को समाप्त किया, हमारे अंदर भक्ति का भाव जागृत किया। उस नई किताबों में शिष्यों के अलग अलग अनुभव हैं, जो बाइबिल की होली बुक है। तो
ये हमको समझना पड़ेगा। जितने भी वेद हैं, किताब हैं, जितने भी शास्त्र हैं, इनमें नाम की महिमा है, संतों के अनुभवों की महिमा है, संतों के किए गए कार्यों का अनुभव है, लेकिन नाम के बारे में उसमें लिखा, लेकिन नाम उसमें नहीं है। एक बात विशेष ध्यान देने योग्य बात है प्रेमी सज्जनों, वेद शास्त्रों में, किताबों में, इनमें नाम की महिमा है, इनमें संतों के अनुभव हैं, उन्होंने क्या क्या किया वो उसमें लिखा हुआ, उसको पढ़ करके हम उनके बारे में जान सकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति कहे कि इन किताबों में नाम है, तो वो नाम नहीं है। तो इस बात को हमको समझना पड़ेगा, इस बात को हमको जानना पड़ेगा। लेकिन आज हम जान नहीं पा रहे हैं। भगवान ने सारी दुनिया को बनाया, ये हम जानते हैं, भाई सारी दुनिया भगवान ने तो बनाई, और जब सारी दुनिया बनाई तो बाद में आदमी को भी बनाया। इतना बुद्धिमान, कहा कि मानुष तन गुण ज्ञान निधाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। मनुष्य का शरीर गुण और ज्ञान का भंडार है। कितना अच्छा, कितना सुंदर जन्म दिया मनुष्य का। लेकिन पहले सारी सृष्टि बनाई और बाद में आदमी को बनाया। भगवान का एक परम धाम था, या परम धाम है, जिसमें आदमी आनंद से अकेला रहता था। उसने परम प्रभु से अपनी इच्छा जाहिर की कि आपने मुझे बनाया, पर आपने मुझे अकेला बनाया। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं सबकी जोड़ियां बनाई। तो भगवान ने, आपने देखा होगा कि बाइबल में लिखा हुआ है आदम के बारे में, तो ये क्या है? तो भगवान आदम के ही शरीर का एक हिस्सा लेकर ईव को बनाते हैं। वहां ईव का जन्म होता है। ईव एक महिला, तो वो फर्स्ट एडम, ईव, आदम और हव्वा स्वर्ग में प्रभु के साथ साथ रहते थे। पूरी सृष्टि भगवान ने उनके लिए खोल दी। कहा कि भाई अब आप कुछ भी करो, यानी कि जब उसने कहा कि भाई प्राणियों में, कहा कि इस पूरी संसार आपने बनाई, सब प्राणियों की जोड़ी बनाई, तो भगवान ने आदम के ही शरीर का एक हिस्सा लेकर ईव को बनाया। वहीं ईव का जन्म हुआ, एक महिला का जन्म होता है। तो वो पहले एडम और ईव यानी आदम और हव्वा स्वर्ग में प्रभु के साथ साथ रहते थे। पूरी सृष्टि भगवान ने अपने लिए खोल दी, उनके लिए खोल दी। जाओ भाई कुछ भी करो, कहीं भी घूमो, कहीं भी फिरो, तुम पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन कहा कि भाई ये जो सामने पेड़ दिख रहा है, इस पेड़ के फल मत खाना। कहा ये मेरा आदेश मान लो आप। तो कहा कि जो शैतानी ताकत होती है, निगेटिव एनर्जी होती है, वो आपने देखा होगा, जिस चीज को हम मना करते हैं उस चीज पर हमारा मन ज्यादा जाने को करता है। तो ईव के मन को जो निगेटिव एनर्जी थी बड़ा प्रभावित कर रही थी। धीरे धीरे शैतानी शक्ति जो होती है, जो निगेटिव एनर्जी होती है, वो ईव के मन को प्रभावित करती है। क्या भगवान तुम्हें इस वृक्ष के फलों को नहीं खाने दे रहे हैं? ऐसा उनके मन में आया, भाई क्यों नहीं खाने दे रहे हैं? तो उनने कहा भाई इसको मत खाना, अगर तुम इस पेड़ के फल को खाओगे तो तुम भी भगवान की तरह भगवान की बातों को न मानने वाले बनोगे। तो लेकिन जब शैतानी शक्ति उन पर हाजिर हुई तो उसने कहा देखो देखो भाई कि ये जो तुम्हें भगवान ने इस पेड़ के फल को खाने को मना किया है, इसमें जरूर कोई बात है। अगर तुम इस पेड़ के फल खाओगे तो तुम भी भगवान की तरह महान शक्तिशाली बन जाओगे। उस पेड़ का नाम जानते हो क्या था? उस पेड़ का नाम था गुड एंड इविल, गुड
एंड इविल, अर्थात गुड मतलब अच्छाई और इविल माने होता है बुराई। इसका मतलब है कि पहले मानव की चेतना में कोई द्वैत नहीं था, एकाग्र भक्ति थी। प्रभु को लोग पहले निर्मय हृदय से जानते थे। वो यही कहते थे कि हम प्रभु की रचना है, लेकिन धीरे धीरे चेतना पर, हमारी आत्मा पर निगेटिव एनर्जी चढ़ती गई, शैतान का प्रभाव बढ़ता गया, हवा को आकर्षित कर लिया और कहा कि तुम इस पेड़ के फलों को खाना है। आदम और हवा थे तो निगेटिव एनर्जी ने, शैतानी ताकत ने उसको अपनी तरफ, हवा को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया और कहा कि नहीं नहीं नहीं, इस पेड़ के फल तो तुम्हें जरूर खाने हैं। अब ईव जिद करने लग गई अपने पति से कि मुझे तो इसी वृक्ष का फल खाना है। अब जो एडम था, जो नर था, तो वो औरत की बात यानी कि ईव की बात उसको माननी पड़ी। एडम सोचने लगा, यानी कि पुरुष सोचने लगा कि ईव का बार बार कहना सुनना तो कम से कम बंद होगा, चलो इस वृक्ष का फल खा लेते हैं। वो इस वृक्ष के पास गए, फल तोड़े और खा गए। अब भगवान ने सोचा भाई मैंने ये इनके लिए स्वर्गलोक बनाया, इसके अंदर हर चीज दी, एक ही चीज के बारे में कहा कि इस पेड़ के फल मत खाना, अपने मन के अंदर अहंकार को मत लाना, क्योंकि अहंकार ही वो शक्ति है जो द्वैत को जन्म देती है। अगर हमारे मन के अंदर द्वैत भाव पैदा ना हो, अहंकार पैदा ना हो, तो हमारा जीवन बड़ी सरलता से कटने लगता है। लेकिन अब मन में द्वैत भाव पैदा हो गया, नेगेटिव एनर्जी आ गई, तो क्या हुआ कि उन लोगों ने उस फल को खा लिया, है ना, उस फल को उनने खा लिया, क्योंकि भगवान की बात नहीं मानी। उनने तो कहा था भाई इस फल को मत खाना, लेकिन उन्होंने उनकी आज्ञा को क्या कर दिया, उल्लंघन कर दिया। तो भगवान ने कहा भाई आपको मैंने केवल इतना ही कहा कि भाई इस पेड़ के फल नहीं खाने हैं, लेकिन आपने फिर भी इन पेड़ों के फलों को खा दिया, जिस चीज के लिए हमने मना किया था। लेकिन आज हमारी हालत क्या हो जाती है कि हम अपने मन से, अपने अहंकार से जो कुछ भी करते हैं तो ये समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। इसलिए एडम और ईव ने भी भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया, मना करने पर भी स्वर्ग के वृक्ष के फल खाए, है ना। तो वो पाप एडम और ईव ने किया, तो जब पाप कर दिया तो वो पापी कहलाए। तो धीरे धीरे फिर हमारे अंदर, एडम और ईव के अंदर अहंकार पैदा होने लगा। अहंकार पैदा हुआ और द्वैत भाव पैदा होने लगा। तो इस प्रकार से बताया गया है कि मन के अंदर द्वैत भाव को जितना भी हम लाएंगे, जितना भी हम अपने अंदर अहंकार पैदा करेंगे, उतना ही हम परमात्मा से दूर होते चले जाएंगे, और ऐसे ही वो परमात्मा से दूर होते चले गए। लेकिन